ऊंचाहार कस्बे के खरौआ कुआं में स्थित एक मोहल्ले में एक घर में एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। शातिर चोर बताया कि सीधा इस घर में आए, उसके बाद सीधा घटना को अंजाम देकर के चले गए। क्या पूरी वारदात हुई, हमारे साथ मौजूद हैं उसी घर की जिनके साथ ये घटना हुई है, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, निशा बानो। कहाँ के रहने वाली हैं? जी, ऊंचाहार खरौआ कुआं की। क्या हुआ है आपके यहाँ? जी, दो लड़के आए थे, वो विम बर्तन टाइप करके बेचने के लिए। उन्होंने कहा मैडम हम बर्तन का लिक्विड बेच रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा मैडम आप एक कटोरी में पानी लाइए, हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। तो हमने उनको लाकर कटोरी में पानी दिया। उसके बाद में उन्होंने फिर बर्तन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, रिंग सोने चांदी पे आ गए। तो उन्होंने हमसे रिंग मांगी, तो हमने उनको अपनी रिंग दी। तो उन्होंने मेरी रिंग को सफ़ा किया, करने के बाद में मेरी रिंग को तो दे दिया। उसके बाद में बोले मैडम आप पानी और लेकर आइए। हमने उन्हें पानी दिया। उसके बाद में बोले मैडम हल्दी ला कर दीजिए। तो हमने फिर उन्हें हल्दी ला कर दिया। फिर उसके बाद में हल्दी में कुछ मिलाए। सोने साफ करने की बात की थी क्या उससे पहले आपसे? जी जी, एक बार ऐसे बोले तो जब हमें नहीं पता चला तो हम बोले हल्दी किस लिए मांगे, तो हमने हल्दी उन्हें ला कर दिया। उसके बाद जब हल्दी मिला रहे थे तो वो हमें दिखा रहे थे कि देखिए मैडम ऐसे हो जाता। तो हमने उसको देखा, हमने कहा हाँ ये कलर तो बदल गया। उसके बाद में फिर हमें कुछ पता ही नहीं चला कि चैन हमने उन्हें दिया कि उन्होंने मेरे गले से लिया, कुछ समझ में नहीं आया। हमें कुछ एक सेकंड के लिए मुझे पता चला। उसके बाद में मेरे देवर ने मुझे आवाज़ दी, मुझे सुनाई नहीं हुआ। तो मेरा देवर मेरे पास आया। जब वो आया तो हमें जैसे भी उसने हालत में मुझे उठाया। फिर उसके बाद हमने कहा भैया ऐसी सी बात थी, दो लोग आए थे, मेरे चैन लॉकेट लेकर चले गए। तो फिर हम रो रहे थे। तो फिर मेरा देवर फिर अपना कितने का सामान लिया है आपका लगभग? 2-2.5 लाख का सामान था। शिकायत की आपने पुलिस जी, में? हमने शिकायत की है, एप्लीकेशन डाला हुआ है। दरोगा साहब भी आए थे, उन्होंने हमारा बयान लेकर गए हुए हैं। जी, जैसा कि बताया इन्होंने कि इनके घर में 2 लड़के आए थे, एक बर्तन साफ करने वाला सामान लेकर के आए थे। उन्होंने कहा कि इस बर्तन को इस्तेमाल करने पे बर्तन सही साफ होता है। उसके बाद वो बर्तन को छोड़ करके जेवरात पे पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सोना साफ भी हो जाता है इस जेल से। उसके बाद जो है घर से हल्दी मंगाया और हल्दी को घोल ही रहे थे कि उतनी देर में महिला के पीड़िता के कुछ समझ में नहीं आया, वो बेहोश हो गई और घटना को कारित करके दोनों शातिर चोर इस गली से, इस जगह से फरार होने में कामयाब रहे। उन्होंने पुलिस को भी शिकायत की, पुलिस आई थी मौके पर, घटनास्थल पर आई, उसने जांच पड़ताल की है और आगे कार्रवाई भी की जा रही है। और देखते हैं अब इसमें पुलिस क्या खुलासा करती है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस कैसे कार्रवाई करती है। हम रोज़ जब सो के उठते तो हमारी भाभी हमको सुबह नाश्ता देती हैं। तो आज हमको नाश्ता देने में लेट हो गया, तो हम आवाज़ दे रहे थे तो आवाज़ इनकी आई नहीं। तो जब हम रूम में आके देखे तो बेहोश पड़ी हुई थी। फिर हमने इनको पानी का छिट्टा मारा तो ये होश में आई। तो फिर इन्होंने अपने गले में चाय नहीं देखा तो ये रोने लगी। तो ये बताने लगी कि 2 लड़के थे, हालांकि उन लड़कों को हम भी देखे थे। बर्तन सामान बेचने वाले हैं तो अपने बाथरूम में चले गए नहाने। हाँ जी, हमने थाने में शिकायत की, इसका एप्लीकेशन दिया है। लड़के आपको दिखे थे कभी? नहीं, हमने कभी इससे पहले कभी कोई लड़के नहीं देखे। और घर में सामान बेचने गए? नहीं, हमने कहीं नहीं। डायरेक्टली यहाँ पे जो कैमरा में हमने CCTV कैमरा घर के बाहर लगा हुआ है, उसमें हमने देखा कि डायरेक्टली वो इसी घर पे आए हुए हैं।